हर रोज हर पल समय के सांचे में ढलती है कोई खबर। हर खबर आप तक पहुंचाएगा जन जागरूकता मीडिया, सरोकार अभिव्यक्ति की आजादी का पैरोकार, निर्भीकता और सच्चाई का। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस सरकार के दौरान हुए राम वन गमन पथ के निर्माण कार्यों में अनियमितता की जांच के लिए प्रदेश सरकार ने बीजेपी के वरिष्ठ विधायक और पूर्व मंत्री अजय चंद्राकर की अध्यक्षता में 7 सदस्यीय कमेटी का गठन कर दिया है। बता दें कि विधानसभा के पिछले बजट सत्र के दौरान चंद्राकर ने ही सदन में यह मामला उठाया था। तत्कालीन पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री बृजमोहन अग्रवाल ने सोशल ऑडिट की घोषणा की थी। कमेटी के अध्यक्ष अजय चंद्राकर होंगे और इसमें 7 सदस्य शामिल किए गए हैं, जिनमें 3 पुरातत्ववेत्ता भी हैं। सरकार ने यह कदम 1 साल पहले बजट सत्र में दिए गए आश्वासन को पूरा करने के लिए उठाया है। भाजपा विधायक अजय चंद्राकर ने इस प्रोजेक्ट में अनियमितताओं के आरोप लगाते हुए जांच की मांग की थी। कम्युनिकेशन कंसल्टेंट इंडिया लिमिटेड, वाटर एंड पावर कंसल्टेंसी सर्विस लिमिटेड, मूर्ति बनाने से जिसका कोई दूर दूर का संबंध नहीं है, उसको राम वन गमन पथ की मूर्ति बनाने ठेका मिला मेरे कंसल्टेंसी का। मैं माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं, यह है मतलब डॉक्ट्रिन शासन चलाने की, जिसमें मेरा मुंह खुलता है जोरदार। यही बोध घाट परियोजना बना रही थी और यही मूर्ति लगा रही है। समझ रहे हैं आप माननीय नेता प्रतिपक्ष जी? आपने उत्तर दिया है कि ड्राइंग डिजाइन एसओआर स्वरूप अनुबंधित एजेंसी टीसीआईएल और वापकस द्वारा तैयार किए गए। तो मूर्ति लगाने के ड्राइंग डिजाइन और एसओआर विशेष रूप से क्या थे? जो चंपारण में काम है वो मूल हमारे योजना में नहीं था, उसको माननीय मुख्यमंत्री साहब आपकी मर्जी में कैसे चलेगा? कहीं पर राम भगवान ने आपको इतिहास से छेड़छाड़ करने की अनुमति किसने दे दी? मैथोलॉजिस्ट छेड़छाड़ करने की अनुमति किसने दे दी आपको? आप टेबल करेंगे क्या इसको? माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश पर, तत्कालीन मुख्यमंत्री जी के निर्देश पर कोई भी आदमी छेड़छाड़ करे होगा, आप उसको स्वीकार कर लेंगे? मुख्यमंत्री कोई भी रहे हो, आप टेबल करेंगे क्या दोनों शोध को कि चंदखुरी और क्या बोलते हैं चंपारण हो गए थे? आप टेबल करेंगे क्या रिपोर्ट को, ताकि प्रदेश की पूरी जनता जाने ना संस्कृति के साथ छेड़छाड़ करने का अधिकार किसी को नहीं है, चाहे वो मुख्यमंत्री रहे कोई भी रहे। आपकी जो चिंता है उस चिंता से मैं भी वाकिफ हूं। मैं आपको इस जानकारी में कि जो चंपारण है, चंपारण को माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश पर राम वन गमन पथ में जोड़ा गया था। मैं कह रहा हूं, सुनिए साहब, गंभीर विषय है, ये गंभीर विषय है। किताब में भी नहीं, मैं यदि कह रहा हूं ये मुख्यमंत्री जी के निर्देश नहीं, मैं कह रहा हूं मेरे निर्देश पे आप अध्यक्ष निर्देश दे, कहीं पर भी प्रतिमा आप लगा देंगे, ऐसा कैसे हो जाएगा? मैं आपसे यह जानना चाहता हूं कि जो आप काम करवाए हैं वो कौन कौन से मद से करवाए हैं, आप जानकारी दे सकते हैं क्या? और उसका एक आध जगह वेरिफिकेशन आप सोशल ऑडिट करवाएंगे क्या? आपके मैं भी चलूंगा, आप भी चले। जो काम उन लोगों ने किया, चंदखुरी सोशल ऑडिट करवा लें, शिवरी नारायण का सोशल ऑडिट करवा लें, विधायक की समिति सोशल ऑडिट करवा लें। समय बहुत कम है, जरा जोर से उत्तर प्रश्न पूछिए, समय खत्म हो रहा है। अरे आप तो इतिहास बनाते हो, जहां गए नहीं हो वहां भी हमें भी शामिल कर लो ना। मैं माननीय ये क्योंकि एक गंभीर विषय है और चंदखुरी में प्रभु राम की जो प्रतिमा लगाई गई उसके मामले को लेकर भी लोगों में बहुत नाराजगी है। मैं इसको लेकर इस पूरे मामले की, क्योंकि अजय चंद्राकर जी एक विद्वान हमारे सदस्य हैं, उनकी अध्यक्षता में एक सोशल ऑडिट कमेटी का मैं गठन करता हूं कि वो इसकी जांच करें। उस मूर्ति के नीचे लगता है कि इसके बाद प्रश्न। अब आगामी सत्र से पहले सरकार ने इस कमेटी का गठन कर कार्रवाई तेज कर दी है। कमेटी का मुख्य उद्देश्य राम वन गमन पथ के निर्माण कार्य में पारदर्शिता सुनिश्चित करना और गड़बड़ियों का पता लगाना है। अब सभी की नजरें इस बात पर टिकी हैं कि जांच के नतीजे क्या आते हैं और सरकार इस मामले में क्या कदम उठाती है। आपको बता दें कि पिछले वर्ष छत्तीसगढ़ विधानसभा बजट सत्र के दौरान सदन में राम वन गमन पथ का मुद्दा गूंजा। सदन में चर्चा के दौरान भाजपा विधायक अजय चंद्राकर ने कहा कि योजना के तहत बनाई गई मूर्तियां राम जैसी नहीं दिखती। जहां जहां मूर्तियां लगी हैं उनकी कीमत भी अलग अलग दर्शाई गई है। चंद्राकर ने कहा था कि प्रदेश के इतिहास से छेड़छाड़ की किसी को अनुमति नहीं है। जिन कंपनियों को मूर्ति बनाने का काम कांग्रेस पार्टी की भूपेश सरकार ने दिया, उन्हें अनुभव नहीं था।
अजय चंद्राकर ने यहाँ तक कहा कि चंदखुरी में लगी मूर्ति भगवान राम जैसी दिखती है क्या? किसी को श्री राम के नाम पर पैसे खाने का हक नहीं है। छत्तीसगढ़ की संस्कृति के नाम पर कांग्रेस सरकार ने पैसा खाया। अब सोशल ऑडिट के माध्यम से जनता के सामने तथ्य रखेंगे। तत्कालीन पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री बृजमोहन अग्रवाल ने योजना का सोशल मीडिया ऑडिट कराने के लिए बनाई जाने वाली समिति का अध्यक्ष अजय चंद्राकर को बनाया था। उन्होंने कहा था कि योजना के तहत मनमानी होने और निर्माण एजेंसियों की ओर से काम लापरवाही से किए जाने की शिकायत मिली है। इस पर एजेंसियों को नोटिस जारी किया है। राम वन गमन योजना के तहत कामों की जांच करने के लिए समिति बनाई जाएगी। आपको बता दें कि राम वन गमन योजना के तहत चंदखुरी, शिवरी नारायण, चंपारण, धमतरी, मनेन्द्रगढ़, राजिम और रामगढ़ में मूर्तियां लगाई गई हैं। इसका गलत निर्माण करने का आरोप बीजेपी नेता लगा चुके हैं। इस योजना के तहत कांग्रेस सरकार में कार्यक्रमों के आयोजन में लगभग 30 करोड़ 42 लाख 2,570 रुपए खर्च किए गए हैं। कार्यक्रमों के आयोजक छत्तीसगढ़ पर्यटन मंडल के अधिकारी थे। माना जाता है कि छत्तीसगढ़ को प्राचीन धर्म ग्रंथों में कौशल प्रदेश बताया गया है। कौशल प्रदेश भगवान राम का ननिहाल है। यहाँ के लोग उन्हें भांजा यानी भांजा मानते हैं। उन्होंने अपने वनवास का सबसे ज्यादा समय भी यहीं बिताया। श्री राम यहाँ कोरिया से लेकर कोंटा तक 2226 किलोमीटर पैदल चले और 12 चातुर्मास किए। प्रदेश के उत्तर में सरगुजा से लेकर दक्षिण के सुकमा तक श्री राम से जुड़े स्थानों की पूरी श्रृंखला मिलती है, जिनसे लोक आस्थाएं जुड़ी हुई हैं। इस दौरान राम जिन 9 जिलों से होकर गुजरे, उस पथ की 75 जगहों को चिन्हित किया गया है। इनको विकसित करने के लिए पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार ने 137 करोड़ 45 लाख का राम वन गमन परिपथ का प्रोजेक्ट तैयार किया। तत्कालीन सीएम के आदेश पर इस पथ को विकसित करने के लिए 137 करोड़ 45 लाख का राम वन गमन परिपथ का प्रोजेक्ट तैयार किया गया। अब इस प्रोजेक्ट में हुई कथित अनियमितता की जांच के लिए प्रदेश सरकार ने पूर्व मंत्री अजय चंद्राकर की अध्यक्षता में 7 सदस्यीय कमेटी का गठन कर दिया है। देश प्रदेश की सभी बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही लेटेस्ट खबरों के लिए बेल आइकन को प्रेस